फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं मोस्टली सॉल्युबिलिटी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में देखा जाए बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब इनको वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। लिख लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड is covalent hence water insoluble and dissolve in non-polar solvent like in benzene, toluene, CCl4, CH2, N-heptane, N-hexane, CCl4 हो गया है, एंड ईथर। Only those compound dissolve in water which can form hydrogen bond with it, like ROH। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस ए माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस ए माइनस। ठीक है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये हो गया है, ये हो गया है। लिखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर of different compound related from different homologous series related from different homologous series। यहाँ पर RCOOH, ROH, RNH2, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड,
ईथर होना चाहिए कि ईथर RX, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन। लोअर मेंबर dissolve in water as it can form hydrogen bond। यहां तक with water, water insoluble, water insoluble। as unable to form हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम। मॉलिक्यूलर मास नियरली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर रिप्रेजेंट सॉल्वेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। रिप्रेजेंट सॉल्वेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है। सेकंड, 3 पॉइंट में पढ़ना है। एक पॉइंट हो गया ये कि जब डिफरेंट सीरीज से रिलेटेड है तो उसका एग्जांपल ये हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब एक ही कंपाउंड मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, इफ कंपाउंड इज रिलेटेड फ्रॉम सेम होमोलोगस सीरीज, कंपाउंड इज रिलेटेड फ्रॉम सेम होमोलोगस सीरीज। तो अगर कंपाउंड एक ही होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड हैं, कंपाउंड इज रिलेटेड फ्रॉम सेम होमोलोगस सीरीज, तो कंपाउंड अगर एक ही होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है तो यहां पर ध्यान दो बेटा। अब ये ध्यान दो, ये जैसे ये ROH है, ये OH है, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो अब यहां पर ध्यान देना, इधर करना क्या है कि ये प्लस माइनस हुआ ना, तो ये ध्यान देना, ये जो OH है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है।
ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है और क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब ये जब कार्बन वाला जो पार्ट है क्या है, हाइड्रोफोबिक है। कार्बन वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जब हो गया बेटा, तो जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो इफ कंपाउंड इज रिलेटेड फ्रॉम सेम होमोलॉगस सीरीज देन solubility decreases with increase in number of carbon as hydrophobic part increases, as hydrophobic part increases, as hydrophobic part increases। ठीक बेटा, as hydrophobic part increases। चला जाए, तो यहां पर ध्यान दो। ये number of carbon increases, so hydrophobic part increases, due to which solubility decreases। समझ रहे हो बेटा? अब ये ध्यान दो, एक केवल एग्जांपल लेके अल्कोहल का लिए, आप एमीन ले लो, ठीक है, COOH ले लो, जो भी कंपाउंड लोगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, ये तो अल्कोहल केवल एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, ऊपर कर दें भैया। आगे थर्ड पॉइंट, if different isomer of same compound is taken, different isomer of same compound is taken, then solubility increases with increase in number of side chain, increase in number of side chain as surface area of hydrophobic part decreases, surface area of hydrophobic part decreases। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दें, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये क्या है, ये पूरा तो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट
डिक्रीजेज, सो सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, सॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेज। अब ध्यान दो बेटा, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ठीक है। तो 10 ऑर्डर ऑफ सॉल्वेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये किसका, चाहे आप एल्कोहल का ले लें चाहे एसिड का ले लें, बट फॉर एमीन टर्सरी, सेकेंडरी, सॉरी, बट फॉर एमीन ये हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये इनसॉल्युबल होगा, एज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो बेटा, रिमूव करें इसको। अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। चल रहे हैं, यहां पर ध्यान दो बेटा, CH3, CH2, CH2, NH2, जहां पर NH2 होगा वो प्राइमरी एमीन है, CH3, CH2, NH, CH3, NH होगा सेकेंडरी है, यहाँ पर N, ये CH3, ये CH3, ये टर्सरी एमीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेबिलिटी ऑर्डर, सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेज एज चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज, चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज, चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज। बट यहाँ पर CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, CH, NH2, CH3, CH3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज, सो सॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेज, सो सॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेज, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज, सो सॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान दो, यहां पर भी NH2 है, यहां पर भी क्या है NH2, यहां पर क्या है NH2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। रिमूव करें इसको भैया, रिमूव कर दे रहे हैं।
चलो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज सॉल्बिलिटी। ये पढ़ाए होंगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ड्यू टू इंक्रीज in distance, due to increase in distance in between यहाँ पर ओ रहेगा, है ना, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चांस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड decreases, so surface area increases। देखो ऐसे हाथ बटोर लो, फैला लो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ड्यू टू हुई यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, इसको अलग से पढ़ा दे रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, viscosity increases, but volatile nature and vapor pressure decreases। यहां पर ध्यान दें, solubility increases, intramolecular hydrogen bond also decreases acidic strength। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कराए भी गए हैं। which one is most volatile पूछा जाता है, या किसका वेपर प्रेशर वोलाटाइल कराएं, वेपर प्रेशर स्टेशन आपकी, या which has maximum boiling point। तो यहां पर हो जाएगा ON फिनाल, MN फिनाल, PN फिनाल, सेम फाराल। तो क्या हो जाएगा, PN फिनाल। चलें आगे, चलो बेटा रिमूव कर देना है। रिमूव कर दे रहे हैं।
चलो अगला हम लोग बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के पोलरिटी और वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स खुद डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर और सरफेस एरिया पर। इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम। यहां पर आपके पास चार मॉलिक्यूल हैं, तीन, ए, बी और सी। ए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बी में पोलरिटी है, सी में क्या है, वान डर वाल फोर्स है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, मॉलिक्यूलर मास अगर लगभग बराबर है तो। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के, डायरेक्टली क्वेश्चन होगा किसके, सिमेट्री। डायरेक्टली क्वेश्चन होगा किसके, सिमेट्री। फिर किसके बेटा, पोलरिटी और वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स डिपेंड करेगा किस पर, सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास। इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम तब हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चार मॉलिक्यूल हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। ठीक है, क्यूट। ऊपर कर दें, यहां पर भी वही तीन पॉइंट ही पढ़ना है। पहला पॉइंट, इफ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट homologous series is taken, if compound of different homologous series is taken, then order of boiling point, order of boiling point and melting point, order of boiling and melting point। तो क्या हो जाएगा बेटा, RCOOH, ROH, RNH2, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू पोलरिटी
ड्यू टू वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स, तो वांडर वाल फोर्स के कारण, हाँ हाँ वही सही। बस यहाँ पर थोड़ा सा पोलरिटी कर दिया गया, जो पहले हाइड्रोजन बांड लिखा गया था। क्यों? चूंकि एक कीटोन एल्डिहाइड ईथर है, तो आपस में हाइड्रोजन बांड नहीं बनाएंगे। वाटर के साथ हाइड्रोजन बांड बनाएंगे, आपस में नहीं बनाएंगे। बात समझ ना, ये आपस में बनाएंगे और वाटर के साथ बनाएंगे। रिप्रेजेंट order of boiling point of following. Represent order of boiling point of following. तो क्या हो जाएगा? ए सी बी डी। यहां पर सेकंड पॉइंट, इफ डिफरेंट आइसोमर ऑफ सेम कंपाउंड is taken, if different isomer of same compound is taken, then solubility, sorry, then boiling point and melting point decreases with increase in number of side chain as surface area decreases। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये ये तो सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं इसको। तो यहां पर देखो, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। सबसे ज्यादा किसका है? प्राइमरी का। 10 order of boiling point and melting point, 10 order of boiling point and melting point। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, एसिड का, एल्कोहल का, एमीन का, आरएक्स का।
when EX is same। ऐसा नहीं, EX का मतलब क्या है, हेलोजन, तो ऐसा नहीं कि एक में F ले लो, एक में Cl, दूसरे में Br कर दो, बात समझे ना। तो EX क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर if EX is not same then Ri, Rbr, Rcl, Rf, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक बेटा। एक क्वेश्चन, among normal, iso and neopentane, melting point of neopentane is minimum, बॉइलिंग पॉइंट कर लो इसको, minimum due to absence of hydrogen bonding, absence of polarity, absence of due to absence of hydrogen bond, due to absence of polarity, absence of van der Waals force, having minimum surface area, तो क्या हो जाएगा, हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। ध्यान देना बेटा, ये जैसे ये नॉर्मल पेंटेन है, ये क्या है, आइसोपेंटेन, और ये क्या है, नियोपेंटेन। अब ये ध्यान दो, सरफेस एरिया घट रही है, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में नहीं है, तीनों नॉन पोलर हैं। तो ऐसा तो नहीं, ये नहीं है नहीं कि ये नॉन पोलर बाकी दोनों पोलर हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बाकी हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ वान डेर वाल्स फोर्स नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सरफेस एरिया इसकी सबसे कम है। चलिए बेटा रिमूव कर रहे हैं। अगला थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा, if different member of same homologous series is taken, if different member of same homologous series is taken, then boiling point and melting point increases with increase in chain length as van der Waals force increases। यहां पर ध्यान देना, CH3OH, ये ध्यान दो भैया, ये अब ये कहोगे यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में है, लेकिन एक कार्बन के कारण वान डेर वाल्स फोर्स भी रहेगा, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। तो वांडर वाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेज, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। नोट करके in case of बोलो बेटा, एल्केन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, melting point of member having even number of carbon is more than member having odd number of carbon and present just after and before to it, just after and before to it, due to alternation effect, due to alternation effect। देखना बेटा, i.e. melting point of C6, C7, C5 एल्केन में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्केन में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर ध्यान दो, C1 C6 अपोजिट टर्मिनल, so tightly packed या better packed, in lattice, better packed in lattice। C1 C7, ठीक है, सिमिलर टर्मिनल, yes, terminal is on same side, terminal is on same side, so poorly packed, hence has less melting point। तो ध्यान देना बेटा, ये इवन नंबर कार्बन है 6, तो तुरंत बाद कौन आएगा 7, और तुरंत पहले कौन आएगा 5, तो तुरंत बाद और पहले वाले से ज्यादा होगा, तुरंत बाद वाले ज्यादा होगा। अब आपका तो C9 से ज्यादा हो तो नहीं, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, पढ़ा दिया गया। यहां पर थोड़ा सा नोट करके सिमेट्री का देखना है। यहां पर सिमेट्री का एग्जांपल देखा जाए, ये पढ़ाया गया है, हालांकि ये ध्यान देना, CH3H, CH3H, ये ध्यान दो, ये सिस है, ये क्या है ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस, मोर पोलर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन सिस, मोर सिमेट्रिकल
मोर सिमेट्रिकल। तो ध्यान देना, ये सिमेट्रिकल होने के कारण लैटिस में क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, शायद बताए गए हों या नहीं बताए होंगे तो आज देख लो। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू अगर पूछा जाए तो आर्थो का ज़्यादा होगा मेटा से, मेटा का ज़्यादा होगा पैरा से। म्यू पैरा 0 होगा, ध्यान दो अपोजिट है। ये डायपोल मोमेंट पढ़ाया गया था ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू घटेगा। तीसरा क्वेश्चन, ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रश्न होता है म्यू के, डायरेक्टली प्रश्न होता है किसके, म्यू के। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थो मेटा पैरा, बट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रश्न होगा सिमेट्री के। सिमेट्री यहाँ सुपीरियर फैक्टर होगा, तो कौन सिमेट्रिकल है, पैरा, ठीक है। तो पैरा मेटा आर्थो सिमेट्रिकल, ठीक है, हेंस टाइटली पैक्ड। हेंस टाइटली पैक्ड, सिमेट्रिकल होने के कारण टाइटली पैक्ड होगा। तो इसी के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई और कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, ठीक बेटा। अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे, तो चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग चीज़ें आपको पहले से ही पढ़ा रखे होंगे हम। तो चलो आज शुरू ही कर लिया जाए, थोड़ा सा 15 मिनट बच रहा है, ठीक है। रिमूव किया जाए। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टॉल्यूइन, इतना पढ़ना है। तो अगर एल्केन की बात करें बेटा, आल्सो नोन एज पैराफिन, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम का मतलब होगा लेस, एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिविटी, एज इट हैज लेस रिएक्टिविटी, इट हैज लेस रिएक्टिविटी। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहां पर जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। n इक्वल टू यहां पर अगर लिखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास -2/14। इसको आप फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं। ध्यान दो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12n, और हाइड्रोजन का 1 लेकिन 2 है तो 2n, 12 2 14n, 14n+2 बराबर मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ध्यान दो,
12n प्लस 2n प्लस 2 बराबर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो 14n बराबर क्या, मॉलिक्यूलर मास माइनस 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, यही तो बता रहे हैं ना, हो गया। एक क्वेश्चन, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज मॉलिक्यूलर मास 72, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन इन इट। तो कितना हो जाएगा भैया, n यहाँ पर 72 माइनस 2 अपान कितना 14, दैट इज 5। सिंपलेस्ट मेंबर CH4 मेथेन, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। एज ऑब्टेन फ्रॉम मार्सी प्लेसेस, मार्सी मतलब दलदली, मार्स गैस भी कहेंगे, इसको नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस में लगभग 90% मेथेन होगा, 8% एथेन होगा, 2% प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होता होगे 109.28। है पॉइजनस तो नहीं होना चाहिए, अरे वो तो कुछ न कुछ गंध रहेगा ही, जहाँ पे गंध है इसका मतलब थोड़े पॉइजन हो गया। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं, पूरा रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर लिख लिए थे ना, चलो। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, HCH ये बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये कितना 1.12 एंगस्ट्रॉम, ये कितना भैया 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.10 एंगस्ट्रॉम, ये 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.08 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। आइसोमेरिन चेन, कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए 4, पोजीशन ऑप्टिकल
इफ हैज कायरल कार्बन, ये बताए रहे होंगे, ठीक है। आर ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन हैविंग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार पूछा भी गया है। एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये भी सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर कंपाउंड नंबर ऑफ आइसोमर C4H10 2, C5H12 3, C6H14 5, C7H16 9, C8H18 18, C9H20 35, C10H22 75। ये तीन तो कम से कम में याद रखना है। हाँ, ये तीन कम से कम में याद रखना है आपको। लिख लिए हो इसको भैया? आपको छूट तो नहीं रहा है? तो बोलेगी नहीं। पेड़ की छूट रहा है, लिख रही हो? लिख लोगी ना? चलो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ध्यान देना बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये CH2 यहां पर H2 होगा केवल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2 2H2, यहाँ पर CH3 यहाँ डेल्टा H नेगेटिव होगा, जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। तो यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट मेटल होगा, ठीक है। मेटल में क्या? प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस। वही यहां पर भी होगा, वही यहां पर भी होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिन, ये सिन एडिशन होता है। यहां पर ऐसे है, अगर यहां पर D2 और प्लेटिनम लिख रहे हैं,
D2 तो क्या होगा, सिन होगा ना, ये D जुड़ जाएगा। यहां पर मान लो ऐसे है, ये यहां पर D2 और प्लेटिनम ले रहे हैं, तो क्या करेंगे भैया, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर ये बोल्ड लाइन है ना, यहां पर क्या है, तो इसका मतलब अगली जो लाइन जुड़ेगी वो क्या होगी, डॉटेड, तो ये डॉटेड है और जोड़ना सिन है, तो इसका मतलब अगला भी क्या होगा, डॉटेड। अरे अगला भी क्या होगा बेटा, डॉटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी आपको ये डॉटेड लिखना है। अब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ आपको मालूम है D2 जोड़ ले जाएंगे हम, बात समझ रहे ना, दोनों डॉटेड कर दिए सही है, दोनों बोल्ड कर दिए गलत है, एक डॉटेड एक बोल्ड कर दिए गलत है। सिन, और ये ध्यान रखना कि अगर कुछ जुड़ा है, यहां तो आप दोनों बोल्ड किए हैं ना, सही है, दोनों डॉटेड कर दो सही है, चूंकि इसका और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जहां दिख रहा है वहां पर अगर बोल्ड लाइन में दिख रहा है तो डॉटेड दिखाएंगे, और डॉटेड दिख रहा है तो बोल्ड में। नोट करके जब भी कहा जाएगा, देखो हाइड्रोजन और मेटल, तो ये मेटल में आप 3 लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंगे, ये लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूसेस, ये यहां से शुरू हुआ है ना, पूरे हर चैप्टर में मिलेगा, नियरली ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट एल्कोहल, कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर हैलोजन है तो हैलोजन को रिड्यूस करेगा, हैलोजन को रिड्यूस करेगा, लेकिन हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो रिड्यूस नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई, तो ये चीज आप जानते रहेंगे। अच्छा, यहां पर रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बाय निकल 200 डिग्री सेल्सियस is known as Sevatier-Sandrance reduction, Sandrance reduction। तो आज ये चैप्टर शुरू कर लिया गया है, ठीक बेटा। नेक्स्ट डे अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक बेटा, ठीक। आज एक बार रिकॉल कर दीजिएगा तो भेज देते हैं, ठीक बेटा। कोई डाउट भैया, तो अब आप लोग आज हम भेज देते हैं ग्रुप में क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। और जो डाउट है आप पूछ सकते हो कॉल करके, या वैसे जैसे चाहो उससे चर्चा हो जाएगी, ठीक है, ठीक बेटा।